कसम से इकरार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा डॉक्टर से। वो तो मैं रो रही थी तो डॉक्टर बार बार पूछ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने बस इतना कहा कि मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी, यही वजह है मेरे रोने की। क्या गाली क्या दी तुमने उसे? हाँ, मैंने उसे बिच कहा। ये गाली देना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया या ये क्रेडिट भी तुम्हारी मुंह बोली बहन को जाता है? रुखसार को कभी अपेंडिक्स हो ही नहीं सकता। मतलब ये कि हर इंसान के पेट में सिर्फ एक ही बार अपेंडिक्स निकाला जा सकता है, जो कि 8 साल पहले रुखसार खान से निकल चुका है। एक दिन अचानक पता चला कि इकरार किसी आवारा लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर उससे निकाह करने जा रहा है। मेरी सास सदमे से बेड पर आ गई। तब मजबूरन इकरार को मुझसे शादी करनी पड़ी। दिस इज नॉट योर कंसर्न। उसने 2-4 झूठी बातें करके आंसू निकाल के आपको भी अपने जाल में फंसा लिया। डॉक्टर साहब, वो एक एक्टर है और वो कभी भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाकर किसी को भी अपनी साइड कर सकती है। बहरहाल, आपको किसी की पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काश आप भी एक औरत होते मिस्टर इकरार, और आपका शौहर आपके हुकूक अदा करना तो बहुत दूर की बात है, आपको प्यार की निगाह से भी ना देखता। और फिर मैं देखती आप एक औरत से कैसे बोल सकते हैं कि वो किसी मजलूम औरत के हक में नहीं बोल सकती। किसी को इजाज़त नहीं होती मिस्टर इकरार कि वो किसी के घर में झांक के देख सके, लेकिन खुदा हर किसी के घर में देख रहा होता है कि किसके साथ वहां जुल्म हो रहा है और किसकी हक तलफी हो रही है। लोग तो कानून पढ़कर भी अपनी मर्जी का कानून तसल्लत कर देते हैं औरत जात पर। खुदा को जाके कौन सा कानून बताओगे कि वो किस कानून के तहत तुम्हारे घर में देख रहा था? यहाँ एक बीवी तुम्हारी सारी जिंदगी पे कब्जा करके बैठी है और दूसरे कमरे में दूसरी बीवी पागलों की तरह रोती है, हंसती है। ये सारी रात सो भी पाती है या नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं। अरे एक साथ 4-4 शादियां रचाने के शौकीन मर्द बराबर के हुकूक ना देने पर जालिमों में शुमार होते हो तुम। सुना तुमने? 4 शादियों का हुक्म तो समझ में आता है, मगर ये समझ में नहीं आता कि वो जालिमों को किसी सूरत माफ नहीं करने वाला जब तक वो अपने जुल्म का हाथ रोक ना ले। जी तो मेरी प्यारी बहन, डर तो नहीं लग रहा? थैंक गॉड राबे से साहब आ गई। आपको पता है, इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। इतना डर लग रहा था मुझे। रूबी, जब यहाँ है ही नहीं कोई तो फिर किससे डर लग रहा था? अरे हाँ, तो अब अकेले घर में जिन भूत तो होंगे ना। तो क्या मेरे होते हुए कोई जिन भूत नहीं आएगा? अब तो मुझे ही देख लो, मैं भी तो अपने घर में अकेले रहती हूँ। राबे से आपसे ना सब डरते हैं, तो जिन भूत भी तो डरते ही होंगे ना। मेरी प्यारी बहन, जिन हो या इंसान, ये उसी को डराते हैं जो अपने अंदर से डर नहीं निकालता। तुम खुदा पे पुख्ता यकीन रखो, हर किस्म का डर दूर हो जाएगा। राबे से अब मुझे आप ये बताएं कि मैं इस इकरार के साथ क्या सलूक करूं? रूबी, तुम कुछ भी नहीं करोगी। देखो, रुखसार ने सिर्फ अपना एक ड्रामा रचाया है तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए और इकरार को बेवकूफ बनाने के लिए। वैसे तो इकरार बहुत चालाक बनता है, तो ये रुखसार के हाथों कैसे बेवकूफ बन गया? वैसे रूबी, बेवकूफ तो तुम भी बन जाती अगर जाते जाते रुखसार तुम्हें आंख ना मार के जाती।
रुखसार तुम दोनों की जहनियत को अलग अलग डायरेक्शन में लेके सिर्फ तुम दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा कर रही है और कुछ भी नहीं। मैंने कहा था ना रूबी कि इन सब चीज़ों में इकरार का कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ तुम उससे मत लड़ना। आप अभी इकरार को कॉल करें और उसे अभी घर बुलाएं। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है मेरी, तुम फिक्र नहीं करो, वो आता ही होगा। राबे से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। क्यों? तुमने कुछ क्यों नहीं खाया सुबह से? किचन में जाने से डर लग रहा था क्या? हाँ, ऐसा ही लग रहा था कि किचन में अकेले जाते हुए कोई भूत आ जाएगा मेरे पीछे। तुम भी ना रूबी, चलो दोनों मिलके तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं। उठो, शाबाश। किसी को इजाजत नहीं होती मिस्टर इकरार कि वो किसी के घर में झांक के देख सके, लेकिन खुदा हर किसी के घर में देख रहा होता है कि किसके साथ वहां जुल्म हो रहा है और किसकी हक तलफी हो रही है। लोग तो कानून पढ़कर भी अपनी मर्जी का कानून तसल्लत कर देते हैं औरत जात पर। खुदा को जाके कौन सा कानून बताओगे कि वो किस कानून के तहत तुम्हारे घर में देख रहा था? यहाँ एक बीवी तुम्हारी सारी जिंदगी पे कब्जा करके बैठी है और दूसरे कमरे में दूसरी बीवी पागलों की तरह रोती है, हंसती है। ये सारी रात सो भी पाती है या नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं। सर, रुखसार मैडम आपको बुला रही हैं। तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, बस जरा सी कैन है। अब डॉक्टर ने बोला है कल शाम तक तुम का शिफ्ट हो सकती हो। घर तो वो तुम्हारा रूबी के लिए इकरार। मेरे लिए तो सिर्फ वो एक ठिकाना है जहां मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार रही। डॉक्टर से अपने ठिकाने और मेरे घर की बातें करने की क्या जरूरत थी? क्या कुछ कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हर वक्त मैं तुम पर जुल्म करता रहता हूँ। नहीं, कसम से इकरार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा डॉक्टर से। वो तो मैं रो रही थी तो डॉक्टर बार बार पूछ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने बस इतना कहा कि मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी, यही वजह है मेरे रोने की। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। मैं भूल गई थी कि मुझे तो बस खामोश रहना है, दूसरी औरत जो ठहरी है। हालांकि तुम्हारी मॉम की नज़रों में दूसरी औरत मैं नहीं, रूबी थी। इकरार, कुछ देर मेरे पास बैठो। यहाँ तो रूबी नहीं है ना जो तुम्हें मेरे पास बैठा देख मुंह बनाएगी। रूबी, तुम्हें पता है कि इंसान सिर्फ अपने जज्बातीपन की वजह से अपने सारे काम बिगाड़ लेता है, वो जज्बात चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नेगेटिव इंसान जज्बाती होता है तो वो दूसरों से हसद करना शुरू कर देता है, और पॉजिटिव इंसान अगर जज्बाती होता है तो उसको ये फिक्र लग जाती है कि कहीं उसका हक तो नहीं छीना जा रहा। तो फिर क्या करे इंसान? अपने जज्बात को ही ख़त्म कर दे। ऐसे में इंसान फिर कैसे ज़िंदगी गुजारे? इस तरह तो कोई ज़िंदगी जीने की वजह ही बाकी नहीं बचेगी।
ये की ना तुमने अक्ल वाली बात, तब तुम्हें इसी पॉइंट पे लाना चाह रही थी रूबी। अब अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी खुशियों को कोई खतरा ही ना हो, तो खुशियां तुम्हारे किस काम की? किसी काम की भी नहीं। हम हमेशा मीठा खा के जिंदगी नहीं गुजार सकते रूबी, इससे हमें डायबिटीज हो जाएगी जो खून को खोखला कर देगी। और ना ही हम हमेशा नमकीन जिंदगी गुजार सकते हैं, इससे भी खून खोलने लगता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। राबिया और रुखसार तो मुखालिफ कुव्वतों का नाम है रूबी। ये पूरी कायनात इन दो कुव्वतों की खींचातानी में ही चल रही है। तुम अगर एक कुव्वत को भी हटाओगी ना, तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी, मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो आपका ये मतलब है कि रूबी की खुशियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर रुखसार नाम का कोई दुख उसकी जिंदगी में नहीं होगा? एग्जैक्टली। तो क्या मैं हमेशा रुखसार को इस घर में रहने दूं? तो बांट लूं इकरार को उसके साथ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रूबी। रुखसार की नेचर अगर बुरी ना होती तो मैं उसके खिलाफ तुम्हारा साथ कभी भी ना देती। वो फितरतन बुरी है। इस दुख को हटाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखो रूबी। अगर ये दुख नहीं होगा तो तुम्हें कोई और दुख होगा। बस इस खट्टी मीठी जिंदगी को इसी तरह एंजॉय करना पड़ता है। रुखसार बहुत बुरी है, धोखेबाज है, चालबाज है, तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है, तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। ये सब बातें तुम्हारी जहन की तो नहीं है इकरार? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ इकरार, कब तुम्हें महसूस हुआ कि मैं ऐसी हूं? कभी नहीं इकरार, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि तुम मेरे बारे में ये सब सोच सको। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में राबिया ने भरी है। उसके पास दो बड़ी वजह है मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में नफरत बढ़ने की, एक रूबी और दूसरा निहाल। मैं नहीं जानती थी कि निहाल और राबिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे बस ये पता था कि मैं निहाल को पसंद करती हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वो धोखेबाज था, इस बात का अंदाज़ा ना तो मुझे हो सका और ना ही राबिया को। ये बात मैं समझ गई थी, लेकिन राबिया इस बात को कभी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए नफरत करती है वो मुझसे। तुम उसके मुंह से हमेशा मेरे लिए नफरत के अल्फाज ही सुनोगे इकरार। मैं बस इसी इंतजार में हूँ इकरार कि कभी तुम्हें राबिया का असल चेहरा नजर आ जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ इकरार। रूबी मुझे कभी कबूल ना भी करे, लेकिन मैं रूबी को जरूर कबूल कर लूंगी। लेकिन मुझे मेरे हिस्से का हक तो दो इकरार, वो प्यार जो मुझे कभी कहीं से नहीं मिला। तुम्हें वो बिजनेस के 49% शेयर चाहिए, जब चाहिए वापस ले लो। वो मैंने नहीं लिए थे, वो तुम्हारी मॉम ने मुझे दिए थे ताकि मैं रूबी के होते हुए तुम्हारे साथ सिक्योर लाइफ गुजार सकूं। तुम्हारी मॉम का दिया हुआ ये तोहफा तुम लेना चाहते हो तो जब चाहे तुम ले सकते हो। पेपर्स बनवा दो, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इकरार, तुम्हारी खुशी चाहिए। मैं रूबी से नफरत नहीं करती, बस वो मुझसे तुम्हें शेयर करना नहीं चाहती।
अगर तुम्हें रूबी कबूल है तो उस पर चाय क्यों गिराई? कोई सबूत है इस बात का सिवाय इसके कि रूबी ने कहा, और रूबी का मोबाइल तो मुझसे मांगने आए थे और निकला रूबी के पास से। इकरार मैं ये नहीं कह रही कि रूबी झूठ बोलती है, मैं ये कह रही हूँ कि रूबी से झूठ बुलवाया जाता है। राबिया अपने ड्रामों में साजिशें लिखने वाली राइटर है इकरार। वो साजिशें रचाती है और रूबी से इम्प्लीमेंट करवाती है। मैं कैसे मान लूं कि तुम रूबी से नफरत नहीं करती? मेरी नजरों के सामने थप्पड़ मारा था तुमने उसे। क्योंकि उसने मुझे गाली दी थी। मेरा यकीन करो इकरार, अच्छा तुम अपना ख्याल रखो, मैं कल आता हूँ सुबह। कहाँ हो राबिया? हेलो इकरार, कब तक चलेगा ये ट्रेजेडी कोई नुकसार खान का ट्रेजेडी सीक्वेंस? मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। मगर मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। ठीक है, फिर तुम वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्या कहा उसने? वो मुझसे कुछ बातें करना चाहता है। कैसी बात है? मुझे ऐसा लग रहा है कि रुखसार ने उसके दिमाग में कुछ सवाल डाल दिए जिनका जवाब वो मुझसे चाहता है। मगर रूबी, तुम कुछ नहीं बोलोगी बीच में। इकरार, आ गए तुम? क्या बना उस रुखसार का? गुर्दा फेल होने वाला था, जिगर फेल होने वाला था, या फिर हार्ट अटैक आने वाला था? रूबी, जब रुखसार ने तुम पे हाथ उठाया था उससे पहले क्या हुआ था? मुझे वो गुस्सा दिला रही थी। और तुमने गाली दी? बताओ रूबी, तुमने गाली दी? मैंने सिर्फ उसको उसकी औकात याद दिलाई थी। अच्छा, बताओ मुझे क्या औकात है उसकी? वो एक झूठी और मक्कार लड़की है। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या समझा है राबिया ने तुम्हें? क्या कहा? क्या गाली क्या दी तुमने उसे? हाँ, मैंने उसे बिच कहा। ये गाली देना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया, या ये क्रेडिट भी तुम्हारी मुंह बोली बहन को जाता है? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो इकरार? तुम्हें कुछ नहीं पता रूबी, तुम चुप रहो। तुम ना एक नहायत ही बेवकूफ इंसान। रूबी, बस अब इसके आगे तुम कुछ नहीं कहोगी। राबिया सिस, मैंने कहा ना रूबी, खामोश। लेकिन तुम बोलोगी राबिया, आज तुम सब कुछ बोलोगी। अब तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे सारे सवाल धरे के धरे रह जाएंगे अगर मेरी एक बात सुन लो तो। आज तक तुम्हारी बातें सुनता आया हूं राबिया। फिर तो तुम्हें मेरी एक और बात सुननी चाहिए। कहो, लेकिन ये आखिरी बार होगा। देखो इकरार, इंसान के जिस्म में अपेंडिक्स का ऑपरेशन सिर्फ एक ही बार होता है, और अगर एक दफा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया जाए ना, तो दूसरी दफा अपेंडिक्स जन्म नहीं लेता। तुम्हारी दूसरी बीवी रुखसार खान को ना तुम दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लेबोरेटरी में डोनेट कर दो, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक अगर आज उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा, क्योंकि आज से 8 साल पहले
रुखसार खान का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। एनी प्रूफ? कोई सबूत दो, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल डॉक्यूमेंट, कोई अपॉइंटमेंट, हॉस्पिटल डेट, एनीथिंग। उन दिनों तो वो सुपरस्टार थी, किसी मैगजीन में, किसी अखबार में खबर तो छपी होगी ना। कोई गवाह है तुम्हारे पास? फिलहाल कोई सबूत, कोई गवाह नहीं ला सकती हो। तो फिर अपनी बकवास बंद करो राबिया, क्योंकि तुम झूठी, मक्कार, धोखेबाज हो। एक झूठी जिद की बिना पर एक झूठी नफरत पाल रखी है तुमने उसके खिलाफ, और उसकी नफरत की आग में इतना झुलस चुकी हो कि महज उससे इंतकाम लेने के लिए हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो।